अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि माइक्रोमीटर को रीड कैसे किया जाता है, उससे हम रीडिंग कैसे ले सकते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसके पार्ट्स के बारे में। एनुअल है और स्पिंडल है, और इन दोनों के दरमियान में हम स्पेसिमेन जो है जिसको हम चेक करना चाह रहे हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको रखते हैं, और हम जो हमारा ये प्री एडजस्टिंग नाब या नर्ल ग्रिप है इससे हम रिवॉल्व करते हुए और आखिर में हम रैचेट से प्रेशर देते हैं ताकि उसके ऊपर जॉब के ऊपर मुनासिब प्रेशर जो है वो अप्लाई किया जाए, रीडिंग हमारी जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आए। तो रैचेट की फैसिलिटी जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की है। तो कैसे इसको रीड करना है, हमारे पास दो स्केल्स हैं, एक स्लीव के ऊपर बनी हुई है जिसको मेन स्केल कहते हैं, और एक जो है रिवॉल्विंग स्केल है जिसको थिम्बल स्केल कहते हैं। तो इनको हम देखते हैं कि मेन स्केल के ऊपर मेजरमेंट कितनी है और थिम्बल के ऊपर जो लाइनें लगी हुई हैं, जो ग्रेजुएशंस हैं, उनकी जो है वो वैल्यू क्या है। तो वन बाय वन इसको देखते हैं हम। फिर यहाँ पे ये देखें स्केच दिखाया हुआ है, और मेन स्केल थोड़ी सी खुली हुई है, और यहाँ पे जो उसकी थिम्बल स्केल है वो भी दिखाई हुई है। यहाँ पे हम मेन स्केल जो देख रहे हैं 0 से लेकर 5 मिलीमीटर हमें नजर आ रहा है। इट मीन्स के जो ऊपर वाली लाइनें हैं ये वाली, ये 1 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर की, 3 मिलीमीटर है, 4 है, और ये 5 है। आगे 6 होगा या 7 या 10। और ये जो माइक्रोमीटर है हमें पता होना चाहिए कि 0 से लेकर 25 मिलीमीटर तक की मेजरमेंट करते हैं। अगर हमें 35-40 की मेजरमेंट लेनी है तो उसके लिए हमें माइक्रोमीटर जो है वो 25 से 50 वाला, 25 मिलीमीटर से लेकर 50 मिलीमीटर जिसकी कैपेसिटी होगी वो लेना पड़ेगा। उसके अलावा 50 मिलीमीटर से लेकर 75 मिलीमीटर का भी माइक्रोमीटर होता है। तो माइक्रोमीटर जो है ये 25 मिलीमीटर की रेंज में ये मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे जो खुला हुआ माइक्रोमीटर है वो 0 से लेकर 25 मिलीमीटर वाला है, और यहाँ पे 0 नजर आ रहा है और इसके बाद 5 नजर आ रहा है। तो बीच में अंडरस्टूड है, क्योंकि मिलीमीटर हम सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो ये 1 मिलीमीटर है, 2 है, 3, 4, 5 है, और आगे कहीं 6 और 7 आगे होगा जो नजर नहीं आ रहा फिलहाल यहाँ पे स्केल पे। इसके नीचे भी कुछ लाइनें लगी हुई हैं। तो ये देखें, हम 0 से लेकर 1 मिलीमीटर के बिल्कुल हाफ में ये लाइन लगी हुई है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ कि हाफ मिलीमीटर की लाइन है। तो वर्नियर और माइक्रोमीटर में फर्क फिर यही हुआ मेन स्केल के अंदर कि वर्नियर में जो मिनिमम डिवीजन थी वो 1 मिलीमीटर थी। कोई भी वर्नियर था 110 वाला या 1/20 वाला या 1/50 वाला, उसकी जो मेन स्केल थी उस पे वो 1 मिलीमीटर ही मिनिमम था। लेकिन यहाँ पे माइक्रोमीटर में क्या हुआ कि आधा मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर यहाँ पे मिनिमम रीडिंग है। तो ये 0.5 मिलीमीटर हो गया, ऊपर 1 है, नीचे 1.5 वाला है, ऊपर 2 मिलीमीटर है, नीचे 2.5 है, ऊपर 3 है तो नीचे 3.5 है, ऊपर 4 है तो नीचे 4.5 है, ऊपर 5 है तो नीचे 5.5। तो नीचे वाले जो हैं वो सारे हाफ मिलीमीटर्स हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ये होल मिलीमीटर है ऊपर, नीचे सारे हाफ मिलीमीटर हैं। तो मेन स्केल हमारी समझ में आ गई कि 0 के बाद जो माइक्रोमीटर खुलेगा तो हाफ मिलीमीटर की लाइन नजर आएगी, उसके बाद 1 मिलीमीटर की लाइन नजर आएगी, उसके बाद 1.5 मिलीमीटर की लाइन नजर आएगी, उसके बाद 2 मिलीमीटर की लाइन नजर आएगी, उसके बाद माइक्रोमीटर खुलता जाएगा तो 2.5 मिलीमीटर की लाइन नजर आएगी। इसी तरह आगे चलता जाएगा। तो यहाँ पे साबित क्या हुआ, जो हमने अभी देखा कि यहाँ पे 0.5 मिलीमीटर जो है वो मिनिमम रीडिंग है मेन स्केल के ऊपर। अभी हम देखते हैं थिम्बल स्केल को। यहाँ पे देखें थिम्बल पे टोटल कितनी डिवीजन्स हुई हुई हैं। तो 0 से ये सर्कुलर स्केल है, शुरू हुई हुई है, 0 है, 5 है, और रिवॉल्व होती होती यहाँ 40 नजर आ रहा है, 45 नजर आ रहा है। तो 45 से जब हम 0 की तरफ जाएंगे तो 46, 47, 48, 49 और 50। तो 0/50 एक ही बात है। 0 जो है ये जब मिलेगा इस लाइन के साथ, ये सेंट्रल लाइन जो डेटम लाइन है इसके साथ, तो फिर हम रीडिंग पढ़ेंगे। तो 0 या 50 एक ही बात है। तो 45 से लेकर 0 तक 50 डिवीजन्स। तो टोटल जो सर्कुलर स्केल की डिवीजन्स हैं वो 50 हुई हैं। यहाँ पे भी 30, 35, 40, 45 नजर आ रही हैं। यहाँ पे मुकम्मल 50 डिवीजन नजर आ रही हैं। तो अब साबित ये होगा कि थिम्बल स्केल पे 50 डिवीजन्स हैं, और मेन स्केल के ऊपर मिनिमम जो डिवीजन है दैट इज 0.5 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट हम चेक कर लेते हैं। लीस्ट काउंट का वही फॉर्मूला है जो हमने वर्नियर में पढ़ा था कि अगर हम स्मॉलेस्ट डिवीजन या स्मॉलेस्ट रीडिंग देख लें कि मेन स्केल पे क्या है, और उसको डिवाइड कर दें टोटल जो डिवीजन छोटी स्केल की हैं, तो यहाँ पे छोटी स्केल जो है वो थिम्बल स्केल है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट रीडिंग जो है मेन स्केल के ऊपर वो 0.5 है। हमने यहाँ 0.5 लिख लिया।
डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन ऑन थिम्बल स्केल। अभी हमने देखी है कि ये 50 है, 45 के बाद यहां तक 0 तक जब आएंगे हम तो ये 50 बनेंगी। तो 50 डिवीजन्स हैं यहाँ पे थिम्बल स्केल के ऊपर। तो लीस्ट काउंट इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 0.01 मिलीमीटर। तो माइक्रोमीटर जब बंद हो तो 0 होगा, ये 0 और ये जो सेंटर लाइन है इसके साथ मिला हुआ होगा ये वाला 0। अभी उसने क्या किया इस पिक्चर के अंदर, तस्वीर के अंदर, उसने इसको रिवॉल्व किया है नीचे की तरफ, और जब रिवॉल्व हुआ है तो 0 के बाद पहली लाइन मिली है उस सेंटर लाइन के साथ। ये जो 0 के बाद पहली लाइन है, दिस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर। इसके बाद ऊपर वाली लाइन है 0.02 मिलीमीटर, ऊपर वाली लाइन 0.03 मिलीमीटर, ऊपर वाली लाइन 0.04। तो ये जो 5 नजर आ रहा है, ये 5 जो है 0.05 मिलीमीटर है। ये जो 45 है ये 0.45 है। ये जो 40 नजर आ रहा है यहाँ पे ये 0.4 है। तो 0.4, 0.41, 0.42, 0.43, 0.44, 0.45, 0.46, 0.47, 0.48, 0.49 और ये 0 है। 50 और 0 एक ही बात है। तो ये हमने देख लिया, हमने समझ लिया कि मेन स्केल क्या कह रही है और थिम्बल स्केल हमें यहाँ पे क्या बता रही है, उसकी क्या वैल्यू है और मेन स्केल की क्या वैल्यू है। तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमने देखा है कि लीस्ट काउंट क्या है। एक्चुअली जब हम थिम्बल स्केल को रिवॉल्व करते हैं, मुकम्मल एक रेवोल्यूशन जब थिम्बल करती है तो आधा मिलीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल होता है। तो ये लाइन हमें नजर आती है, ये वाली आधे मिलीमीटर वाली। तो चूंकि पूरा ये चक्कर घूमा और आधा मिलीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ तो हम कहते हैं कि ये इस जो माइक्रोमीटर के अंदर स्क्रू है उसकी जो पिच है वो 0.5 मिलीमीटर है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू हाफ मिलीमीटर या 0.5 मिलीमीटर। तो जाहिर है कि थिम्बल ने उसी पिच के गिर्द रिवॉल्व करना है। तो हमें यहां से ये भी चेक हो गया कि इसकी पिच कितनी है, 0.5 मिलीमीटर है। तो मेन की रीडिंग 0.5 और थिम्बल की टोटल डिवीजन 50। तो प्रैक्टिस करते हैं जी। हम पहले हम इसकी रीडिंग देखते हैं। यहाँ पे यही जो खुली हुई है रीडिंग, इसको हम देखते हैं कितनी खुली हुई है। यहाँ पे देखें, हम 2 स्टेप्स में रीडिंग लेते होते हैं। एक तो मेन स्केल हम देखते हैं कि मेन स्केल के ऊपर रीडिंग कितनी है। तो यहाँ मेन स्केल ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे हाफ मिलीमीटर भी नजर आ रहा है। यहाँ पे देखें तो 5.5 यहाँ पे मेन स्केल की रीडिंग है। 5.5 ये नीचे वाला देखें हाफ नजर आ रहा है, ये हाफ है, ये 1.5 है, ये 2.5 है, ये 3.5 है, ये 4.5 है, ये 5.5 है। यानी ऊपर हमने लास्ट देखा 5 मिलीमीटर, ऊपर वाली लाइन फुल मिलीमीटर। अगर उसके बाद हाफ नजर आ रही है तो ठीक है, नहीं नजर आ रही तो उसको हम ज़ाहिर ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 5 एंड हाफ 5.5 मेन की रीडिंग आ गई। और अब हम देखते हैं कि थिम्बल पे कौन सी डिवीजन मिलती है इस सेंटर लाइन या डेटम लाइन के साथ। तो वहां पे 35, 36, 37 वाली लाइन जो है वो मिल रही है। तो 0.37 एक्चुअली इसकी रीडिंग है, क्योंकि ये जो 50 डिवीजन्स हैं ये हाफ मिलीमीटर की ही डिवीजन्स हैं। क्योंकि इसके हिस्से हैं तो ये सारी जो डिवीजन है डेसिमल में आएगी, पॉइंट्स में आएगी। तो यहाँ पे 37 है तो 0.37 आंसर में प्लस हो जाएगा। तो 5.5 प्लस 0.37 5.87 हमारा यहाँ पे रीडिंग खुली हुई है। यहाँ पे जो वैल्यू है माइक्रोमीटर की जो ओपनिंग है वो 5.87 है। नेक्स्ट हम मजीद देखते हैं। यहाँ पे दोबारा बता रहा है कि ऊपर जो है मिलीमीटर्स हैं, 1 मिलीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मिलीमीटर। तो ऊपर जो हमें मिलीमीटर नजर आ रहे हैं वो 7 मिलीमीटर नजर आ रहे हैं। अब हम 7 के बाद यहाँ पे नीचे देखते होते हैं कि हाफ जो है 7 के बाद वाला नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 7 के बाद वाला हाफ यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। ये जो हाफ है ये 6 के बाद वाला है, 6.5 है, उसके बाद 7 है। तो रीडिंग हम कैसे लेते हैं, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 और 7। तो मेन की रीडिंग 7। और यहाँ पे कौन सा मिल रहा है थिम्बल स्केल पे, 10, 11, 12, 13, 14 मिल रहा है। तो ये 14 जो है 0.14 है या 0.14 है। तो रीडिंग टोटल हो गई यहाँ मेन की प्लस थिम्बल की 5। यहाँ पे 7 था, 7.14 इसकी रीडिंग है, 7.14। ये देखें यहाँ पे क्योंकि ऊपर की तरफ इंक्रीमेंट हो रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ये। तो 10, 11, 12, 13, 14 0.14 7.14 इस जो माइक्रोमीटर की ओपनिंग है, रीडिंग है, वैल्यू है, ये है। आगे चलते हैं। एक और यहाँ पे देखिए हम मेन पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 5 के बाद 0.5 नजर आ रहा है, ये देखें नीचे
5.5 मेन की रीडिंग है, तो यहां लिखते हैं हम 5.5, 0 भी लिख सकते हैं हम। तो मेन की रीडिंग क्या आ गई थी 5.5। और अब हम थिम्बल की रीडिंग देखते हैं, तो यहाँ पे 25 से लेकर 30 के दरमियान में कहीं लाइन मिल रही है, ये लाइन मिल रही है। हम देखते हैं इस लाइन की क्या वैल्यू है। तो 25, 26, 27, 28, तो 28 जो है ये 0.28 है, तो ये फिर आंसर के अंदर प्लस हो जाएगा। तो यहां पे हम देखते हैं टोटल रीडिंग फिर क्या बनेगी, ये 5.27828। तो आंसर फिर हमारा आएगा 5.78 मिलीमीटर हमारा ये आंसर आएगा, क्योंकि हम मिलीमीटर मीट्रिक सिस्टम के अंदर हम ये माइक्रोमीटर पढ़ रहे हैं। तो यहां पे वैल्यू 7 ये है, यहां पे जो वैल्यू है 5.78 बनेगी। एक और हम देखते हैं एग्जांपल, यहां पे देखें मेन स्केल लिखाई हुई है, थिम्बल स्केल लिखाई हुई है। तो मेन स्केल पे देखते हैं जी 5 है, 6 है, 7 है, 7 के बाद फिर 5 नजर आ रही है, तो 7.5 मेन स्केल की रीडिंग है। यहाँ पे अलग लिखा उसने कि ये 7 की वैल्यू है इस ये वाली लाइन, और ये जो नीचे वाली लाइन है ये 0.5 वाली नजर आ रही है, तो 7.5 मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे थिम्बल स्केल की रीडिंग क्या है। तो 20, 21, 22, 23, 24 जो है वो 0.24 मिलीमीटर है थिम्बल की रीडिंग जो है, तो ये प्लस हो जाएंगी 7.5 और 0.24, तो ये रीडिंग में टोटल वैल्यू बनेगी 7.74। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं, यहां पे देखते हैं हम। अब वो 5 जो है यहाँ पे देखें 5 पे लिखा, इसके नीचे नहीं लिखा होता, 1, 2, 3 यहाँ पे नहीं लिखते, क्योंकि मिलीमीटर बहुत थोड़ी जगह होती है इनके लिए, तो लिखना पॉसिबल नहीं होता, तो 5 पे लिखा होता है। तो अंडरस्टूड है, ये 1 है, 2 है, 3, 4 है, ये अंडरस्टूड है, 6 है, 7 है। तो यहाँ पे देखें 0 के बाद 1, 2, 3 नजर आ रहा है हमें, 3 के बाद नीचे वाली लाइन नजर आ रही है, तो मेन की रीडिंग होगी 3.5 यहाँ पे लिखी हुई है हमने। और थिम्बल की रीडिंग अब हम पढ़ते हैं जी 15, 16, 17, तो ये 17 जो है वो 0.17 है, तो यहाँ पे 3.50 में प्लस हो गया 0.17, टोटल रीडिंग आ गई 3.67। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है हमारा माइक्रोमीटर जो है वो 0 वाली मेन स्केल नीचे भी हो सकती है, ये हमें देखना पड़ेगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे नीचे जो है मेन दिखाई हुई है मिलीमीटर वैल्यू, ऊपर हाफ वैल्यू वाले जो लाइनें हैं वो दिखाई हुई हैं। तो खैर हम देखते हैं 5, 6, 7 नजर आ रही मेन पे, नीचे 0.5 की कोई नहीं है, तो 7 मिलीमीटर जो है वो स्लीव के ऊपर जो मेन स्केल है उसकी वैल्यू है। थिम्बल के ऊपर 35, 36, 37 मीन 0.37, तो 7 में 0.37 प्लस हो गए, 7.37 हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। एक और देखते हैं हम, माइक्रोमीटर ये ओपन हुआ है, तो यहाँ पे देखें 0, 5, 10, 11, 12 हमें नजर आ रहा है, तो 12 के बाद हाफ है नहीं है, तो यहाँ पे टोटल रीडिंग हमारी जो मेन की है वो है 12 मिलीमीटर। ठीक है जी। इसके बाद हम थिम्बल देखते हैं, तो वो 40 के साथ ये सेंटर वाली लाइन जो है हमारी मिल रही है 40, तो ये 40 नहीं है, ये 0.40 है जो हम प्लस करेंगे मेन में, तो 12.40 हमारा यहाँ पे रीडिंग खुली हुई है। तो यहाँ पे देखें माइक्रोमीटर जो दिखाया हुआ ये ऐसे भी मिलते हैं वैसे मार्केट में, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है मेन स्केल जो है ऊपर चल रही हैं, हाफ जो है नीचे है, तो इस किस्म का हो सकता है, मैंने पिक्चर में दिखा दिया है कि इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे 0 से 25 मिलीमीटर वाला माइक्रोमीटर पूरा खोलकर दिखाया हुआ है। तो मैंने जैसे पहले बताया कि माइक्रोमीटर जो होते हैं वो 25 मिलीमीटर की वेरिएशन के साथ मिलते हैं मार्केट के अंदर, 0 से 25 वाला मिलेगा या 25 से 50 वाला। 25 से 50 वाले पे यहाँ पे 25 लिखा होगा, यहाँ पे 50 लिखा होगा, तो 50 से 75 वाला भी हो सकता है, 100 से 125 वाला भी हो सकता है, 125 से 150 वाला मिलीमीटर वाला माइक्रोमीटर भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेन स्केल्स है मिलीमीटर के साथ, और ऊपर जो है वो यहाँ पे 0.5 वाली दिखाई हुई है ग्रेजुएशंस, ये भी जो है माइक्रोमीटर है मार्केट के अंदर। यहाँ पे देखें ये 50 से 75 वाला जो माइक्रोमीटर है उसकी ओपनिंग दिखाई हुई है, ये देखें 50 से शुरू हो रहा है, आगे 55, 60, 65, 70, 75 तक ये चलेगा। तो हम इसको देखते हैं ये इस पे रीडिंग कौन सी खुली हुई है। तो ये देखें जी 50 से शुरू हुआ, 55, 60 के बाद हाफ नजर आ रहा है, तो 60.5 मिलीमीटर इसकी रीडिंग खुली हुई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सी रीडिंग जो है मिल रही है, तो ये चूंकि थोड़ा सा इंक्लाइन दिखा रहा है व्यू, तो ये जो है 17 वाली लाइन मिल रही है परफेक्टली, 15, 16, 17, तो 17 जो है 0.17 है, तो 60.5
और 0.17 प्लस करेंगे तो 60.67 इसका मिलीमीटर आंसर आएगा। तो इस तरह हमने माइक्रोमीटर को पढ़ना है। उम्मीद है कि आपको ये पढ़ना आ गया होगा। थोड़ा सा मैं मजीद बता देता हूं कि ये देखें, मेन जो है स्केल हमारी वो ऊपर मिलीमीटर है, नीचे 0.5 मिलीमीटर है और थिम्बल पे 50 डिवीजन है और डेसिमल के साथ इसका जो है वो आंसर आता है। जो क्रिटिकल चीजें होती हैं वो 0 से लेकर 10 तक गिनती जो है यहाँ पे थिम्बल की वो होती है। 0 से लेकर 0.05 पहले वाली लाइन है, 0.02, 0.03, 0.04, क्योंकि लीस्ट काउंट की लाइन है पहले। तो पॉइंट जो है 0.5 नहीं है बल्कि 0.05 है। ये 9 तक जो है ना 0.0 के साथ आता है। थिम्बल स्केल पे जो हमने प्लस करनी है रीडिंग्स वैल्यू, वो 0 के बाद ये पहली जो लाइन है 0.01 वैल्यू रखती है, नेक्स्ट जो है 0.02 वैल्यू रखती है, नेक्स्ट 0.03 वैल्यू रखती है, नेक्स्ट 0.04 वैल्यू रखती है, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09 तक पॉइंट के साथ 0 लगेगा। 10 में 0.1 ही रहेगा। तो इस तरह हमने थिम्बल की जो है वैल्यू पढ़नी है। तो यहां पे दोबारा हम देखते हैं कि मेन स्केल पे मिनिमम वैल्यू 0.5 मिलीमीटर और नीचे टोटल डिवीजन 50 है, तो लीस्ट काउंट 0.01 आएगा। ये 0.01 जो है ये वैल्यू यहाँ पे हमने खोल के दिखाई हुई है, ये वैल्यू बनती है 0.01। थिम्बल पे 0 के बाद पहली लाइन 0.01 है, नेक्स्ट 0.02 है, नेक्स्ट 0.03 है। तो इस तरह हमने ये माइक्रोमीटर को पढ़ना है। उम्मीद है आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ आया होगा। तो क्यूरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।